Hello bachcho, let's see the question. The question says the pressure in a vessel that contained pure oxygen dropped from 2000 torr to 1500 torr in 40 minutes as the oxygen leaked through a small hole into a vacuum. When the same vessel was filled with another gas, the pressure dropped from 2000 torr to 1500 torr in 80 minutes. What is the molecular weight of the second gas? हमें molecular weight बताना है second gas का और हमारे पास change in pressure दिया गया है. दोनों केसेस में चेंज इन प्रेशर सेम ही है 200 to 1500 and 200 to 1500. So let's assume that the gas which we have to find has name X. So gas X हमें ढूंढना है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर का कोई क्वेश्चन है एंड द की कॉन्सेप्ट हियर, जो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होगी वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक स्मॉल हो से ऑक्सीजन लीक हो रहा है, सो यहाँ डिफ्यूजन या इफ्यूजन हो रहा है. so Graham's law of diffusion, this states that for a gas, rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of that gas. So, density is d and उसके स्क्वायर रूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हम डेंसिटी को वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं एंड वेपर डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2. सो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हैं. तो अल्टीमेटली जो मेन रिलेशन है हमारे पास वो आ जाएगा कि rate of diffusion of a gas is inversely proportional to molecular weight to square root of molecular weight of that gas. यही रिलेशन हमें यूज करना है. अब R की भी बात कर ले तो R बेसिकली होता है नंबर ऑफ मोल्स जो डिफ्यूज हो रहे हैं पर यूनिट टाइम. सो इससे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ये रिलेशन भी हमको यूज करना है यहाँ पे. अब आते हैं गिवन कंडीशंस पे. सबसे पहले गिवन है कि प्योर ऑक्सीजन है सबसे पहले और उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 40 मिनट्स में. सो लेट द टाइम बी TO2 फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस. सो TO2 इज गिवन एज 40 मिनट. हमारे पास Tx भी गिवन है. Tx क्या है? टाइम फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैस X एंड दैट इज 80 मिनट. सो Tx भी हमारे पास गिवन है एज 80 मिनट. सो अब हम लिख सकते हैं कि RO2 divided by RO2 is inversely proportional to molecular weight का square. So RO2 by ratio लेंगे RO2 by RX is equal to square molecular weight of X, let that be mx, and molecular weight of O2. Molecular weight of O2 is 32. ये एक रिलेशन आ गया. अब आर हमने एक और रिलेशन निकाला है. हमने फर्स्टली इस रिलेशन को यूज किया है. नेक्स्ट अब हम ये सेकंड रिलेशन को यूज करेंगे. तो RO2 बाय RX को हम TX बाय TO2 भी लिख सकते हैं. इस रिलेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं RO2 बाय RX इज इक्वल टू TX बाय TO2 विच इज इक्वल टू हमने अभी कैलकुलेट किया अंडर रूट mx molecular weight of x divided by 32. तो Tx by TO2, Tx की वैल्यू 80 मिनट्स डिवाइडेड बाय 40 इससे आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू अंडर रूट mx बाय 32. 80 बाय 42 हो जाएगा एंड जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों बोथ साइड्स टू रिमूव द स्क्वायर रूट, सो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इंटू 32 इज इक्वल टू mx. इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा मोलार मास ऑफ आवर अननोन गैस एंड दैट्स इक्वल टू mx, दैट इज इक्वल टू 128 ग्राम पर मोल. या फिर सिर्फ ग्राम भी लिखे तो हो जाता है. हेंस ये हमारा आंसर आ चुका है. एंड नाउ फाइनल स्टेटमेंट. हेंस मॉलिक्यूलर वेट, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस या फिर ऑफ सेकेंड गैस is 128 gram per mole. I hope you understood this well. All the best.